मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात आज उस सर्वे की करेंगे जिस सर्वे ने एक तरह से कहिए कि वो सारी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया जो पिछले कई महीनों से बनाई जा रही है। वो धारणा क्या है, वो सोशल मीडिया का ट्रेंड क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और बात वो शुरू हो उससे पहले जो सीएसडीएस से जुड़े रहे हैं संजय कुमार, उनको मैं कई बार सुनता हूं और अगर आप लोग चाहें तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सुनना चाहिए। दरअसल जो दो चार सेफोलॉजिस्ट हैं हिंदुस्तान में, सेफोलॉजिस्ट, उनमें संजय कुमार बड़ा नाम है और उनके जो विश्लेषण होते हैं चुनाव को लेकर वो बड़े सटीक होते हैं। मैं पहले वो आपको बताता हूं, फिर उस ट्रेंड को बताऊंगा और फिर जो सर्वे कह रहा है उसको बताऊंगा। देखिए, उन्होंने दो तीन बातें कही हैं जो मैं उनको जगह जगह सुना। पहला, उन्होंने कहा कि भाजपा, ठीक बात है कि चुनाव है और उन चुनाव में यह दिख रहा है कि नहीं अखिलेश एमवाई समीकरण से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो इतना बाहर नहीं अभी जा पाए हैं कि भाजपा को हटा सके उत्तर प्रदेश से। वोट परसेंटेज देखिए आप। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो दलित में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जो दलित टूट रहा है, वो भाजपा में जा रहा है। और तीसरी बात वो बताते हैं कि जो अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा है वो भाजपा से बहुत इंटैक्ट है और अखिलेश यादव एमवाई समीकरण से बाहर अभी उस हद तक नहीं जा पाए हैं कि वो भाजपा को रिप्लेस कर सके। ये तीन चार बातें उन्होंने कही और वो जो ये कह रहे हैं वो बहुत हद तक उस सर्वे में दिखाई देता है जो तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या कह रहा था, जो चलाया जा रहा है या जो चलवाया जा रहा है कि अखिलेश आ रहे हैं। लेकिन जो सर्वे है, जो विश्लेषकों का मानना है वो यही है कि भाजपा आ रही है, क्योंकि जो ये 41% का जो आंकड़ा भाजपा ने बनाया है, जो वोट शेयर पाया है, वो वहां तक पहुंचना अभी तक किसी भी गठबंधन के बूते की बात नहीं रही है। वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप इतिहास निकाल कर देख लीजिए पिछले 3 दशक का, तो यहां सरकारें 30% के वोट पर बनती रही। भाजपा 40% पहुंच गई। समाजवादी पार्टी की सरकार एमवाई समीकरण पर बनती रही और चुटपुट बिरादरियां जो जुड़ गई हो, और भाजपा ने तमाम अटकलों को पार करते हुए 40% वोट पाई और इस वजह से वहां तक अभी कोई भी गठबंधन पहुंच नहीं पाया है, बावजूद इसके कि उन्होंने एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की है। उस गुलदस्ते में कौन कितना किसको पसंद करता है, हम लोग उसी की बात करेंगे। और ये दरअसल जो सर्वे है वो सी वोटर और एबीपी का है और बहुत सटीक मुझे जान पड़ता है आज की स्थिति में। वो इसलिए क्योंकि आज से और 10 फरवरी तक बहुत कुछ बदल सकता है और बदल रहा है। वो कैसे, मैं वही आपको बताने शुरू कर रहा हूं। बात पहले हम जाटलैंड की करते हैं। सर्वे जो हुआ उसमें जाटों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है। 37% जाट उनको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनते हुए। 28% अखिलेश यादव को। 21 में अन्य है जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें उस अन्य में जयंत भी होंगे, तो टक्कर 37-37 की हो जाएगी। मतलब 37% जाट चाहते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को और 37 ही अखिलेश यादव को। आप बड़ी मजेदार बात देखिए कि कहां कहा जा रहा था कि ये सब एक तरफा जा रहे हैं और कहां अब तुला मध्य में हो गई है, मतलब आधे इधर और आधे उधर। तो ये स्थिति आज है। जो लोग वहां ग्राउंड पर टहल रहे हैं उनकी माने तो ये भी आधा आधा दिखाई दे रहा है। 70% जो है वो भाजपा की तरफ झुक जाएगा। ये जो लोग हैं वो बता रहे हैं, लेकिन अभी सर्वे अगर मोटे तौर पर माने तो वो आधे आधे बता रहे हैं। फिर आप देखिए जो कुशवाहा और
मौर्य और सैनी, 52% मौर्य और सैनी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। बनस्पत अगर हम अखिलेश की बात करें तो 28%। यह दरअसल सीएम पसंद के आधार पर हुआ है। आप कुर्मी और कुशवाहा कहते हैं तो वो 57% हो जाते हैं, और इधर 28%, मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ। जब आप ब्राह्मणों पर लौट कर आते हैं तो वो ब्राह्मण जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो भारी नाराज हैं, वो टूट रहे हैं। 67% ब्राह्मण आज के आंकड़े के अनुसार से भाजपा के साथ खड़े नजर आते हैं। 67%, यह बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि 67% मामूली बात नहीं है, और 16 अखिलेश, 6% बहन जी, बहुत बड़ी बात है। यह आज की स्थिति है। अभी जब यह चुनाव आगे बढ़ेगा तो मेरा निजी तौर पर मानना है कि यह 67 से 70 तक जाएगा। अभी 3% का अंतर है, यह 70-75, आगे चुनाव जाने दीजिए। फिर आप आइए कि जो मौर्य सैनी का, कुर्मी कुशवाहा का हमने आपको बताया ही कि 53% वो चाहते हैं, भाजपा पसंद करते हैं। मतलब अति पिछड़ी जातियों में अभी भी भाजपा उनकी पहली पसंद बनी हुई है, बावजूद इसके कि एक गठबंधन बना है। मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो जो यमुआई समीकरण था समाजवादी पार्टी का, वो उनके साथ इंटैक्ट है, वो इधर उधर नहीं बिखरा है। और अगर राजपूत की बात करें तो जातिवार इसमें हुआ है पूरा, तो इसीलिए मैं आपको जातिवार बता रहा हूं। अगर राजपूतों की बात करें तो 78%, अगर मैं ठीक हूं तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। मुस्लिम, जाट, ब्राह्मण, अरे चलिए मैंने नोट कर रखा है, मैं उसको देखकर आपको बताता हूं। इन लोगों ने शायद इसमें नहीं दिया है। देखिए 71%, माफ करिएगा, 71% राजपूतों की पसंद भाजपा बनी हुई है। उसको लेकर कई तरह के विश्लेषण हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर अब देखें तो जो सीएसडीएस के संजय कुमार कह रहे थे, जिनकी बातें हमने आपको बताई कि यमुआई समीकरण से बाहर अखिलेश यादव अभी उस तरह का अपना आभा मंडल नहीं बना पाए, एक बात। दूसरी बात, बाकी जो यमुआई समीकरण के बाहर है उसमें भाजपा की अभी भी बहुत गहरी पैठ है, खासकर अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित वोटर जो छिटक रहा है। दलित वोटरों की इसमें बात नहीं की गई है, लेकिन जो छिटक रहा है वो भाजपा में जा रहा है। जाट का भी मध्य में दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीजें बदलेंगी। और वहां तो कई जानकार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 136 सीटों में आधी सीटें आप मानकर चलिए कि भाजपा के हाथ से निकल रही हैं, मतलब 68 सीटें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी फिलहाल कहना बहुत जल्दबाजी होगी। 68 तो नहीं, हाँ 68 का आधा कर दिया जाए तो 32-35 सीटें 136 में से 40 सीटें मैं मान सकता हूं कि भाजपा की झोली से निकल सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो तमाम समीकरण हैं वो समीकरण अभी बदलेंगे, यथावत नहीं रहेंगे। और इस वजह से मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि 136 में 109 नहीं, लेकिन 100 से 90 के बीच में ये जो पश्चिम की 136 सीटें हैं उसमें भाजपा को रहना चाहिए, अगर ये तमाम सर्वे सही दिशा में है तो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।